जय श्री कृष्णा। हम सभी लोग व्रत किया करते हैं और व्रत में एक कहानी जरूर पढ़ते हैं, चाहे वो किसी का भी व्रत हो, विष्णु भगवान का हो, शंकर भगवान का हो, किसी का भी व्रत हो, उसकी एक कहानी जरूर होगी। और जब तक हम लोग वो कहानी नहीं पढ़ लेते हैं तब तक लगता कि हमने पूजा नहीं की है, अभी हमारा व्रत पूरा नहीं हुआ है। अब आप ये समझिए, आप हर बार वही कहानी निरंतर पढ़ते हैं। आप 1 साल से गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो 1 साल से गुरु भगवान की ये वही कहानी पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है? कहानी का मतलब है कि आप कहानी के द्वारा भगवान से जुड़ रहे हैं। आपको कहानी ये दर्शाती है कि आप इस विधि से भगवान की पूजा करेंगे तो आप पे भगवान ऐसे ही प्रसन्न होंगे जैसे जो भी कहानी का पात्र था उस पे प्रसन्न हुए थे। माना कि कभी आप नारद मुनि की कहानी पढ़ते हैं, कभी किसी ऋषि की कहानी पढ़ते हैं, कभी किसी महंत की, कभी किसी सेठ की, कभी राजा की, कभी गरीब ब्राह्मण की। यही पात्र होते हैं अक्सर कहानियों में, जिस पर भगवान कृपा करते हैं। ये लोग पूजा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, और आप लोग यही बैठ के अपनी दिन भर की भूख प्यास छोड़ के तपस्या करते हैं, उसमें यही कहानी पढ़ के संतुष्टि पा जाते हैं। अब आप ये सोचिए, इन लोग ने तो तपस्या की, इन लोग को फल मिल गया, आप इनकी कहानी पढ़ के अपना पूरा व्रत कर रहे हैं। आप अब जब भी कहानी करेंगे, आप व्रत रखेंगे, आप कहानी करिए, व्रत रखिए, लेकिन आप माला लेके बैठिए। एक माला लेके आपको कहानी करनी है। आप कहानी मुंह से पढ़ते जाइए, माला करते जाइए, नाम जप करिए। आप जितना भी नाम जप करते जाएंगे वही आपके जीवन में काम आएगा। सिर्फ नाम रटन कीजिए, जप कीजिए, माला से जप कीजिए, कहानी पढ़ते जाइए, जप करते जाइए। अगर आप भूखे प्यासे रह के तपस्या कर ही रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करके तपस्या कर ही रहे हैं, तो आप नाम जप करिए। नाम जप करने का उद्देश्य बनाइए, वही आपके साथ जाएगा। जितना अधिक नाम जप कर पाए आप उतना करिएगा, आपकी पूजा का प्रभाव चौगुना हो जाएगा। आप सिर्फ अपने हृदय से भगवान का स्मरण कीजिए। कहानियां तो आपने पढ़ ली हैं, उद्देश्य पूरा हो गया है, आपको पूजा विधि आ गई है, धर्म का प्रचार हो गया है, आप बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं। कहानी सिर्फ मेन उद्देश्य मत बनाइए। पूजा करने का मेन उद्देश्य बनाइए जाप करना। निरंतर जाप कीजिए। आप अपने जीवन की गुल्लक को भगवान के नाम से, जाप रूपी धन से भरिए। यही आपके साथ रहना है, यही आपको लाभ देगा, इसी से आपको लाभ मिलेगा। आप जितना जितना जाप करेंगे उतना आपको लाभ मिलता जाएगा। अगर आपको सुझाव अच्छा लगा है, आपको बात अच्छी लगी है, तो आप जरूर से लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।